हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम समझेंगे कि ये चैप्टर के बारे में क्या क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान से बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक परिभाषा हम आपको रटा देंगे। ठीक है, बस आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना है और जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे उसको आप कॉपी पर रोज़ नोट करते चलिएगा, एक अच्छी सी नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहला शब्द आ रहा है प्रकाश। क्या आ रहा है? प्रकाश। पहला शब्द क्या मिल रहा है आपको? प्रकाश, जिसको क्या बोलते हैं? लाइट। ये प्रकाश होता क्या है? आज हम प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, कैसे हम जानेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी परिभाषा से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी आँखों की सहायता से क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। देख सकते हैं ना, मतलब जो हमारी सूक्ष्म आँखें, जो हमारी नग्न आँखें हैं, जिन वस्तुओं को देख सकती हैं, किसके द्वारा देख सकती हैं? प्रकाश के द्वारा। किसको देख सकती हैं? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश, जैसे अगर हम बात करें, कोई वस्तु है तो वस्तु को किसके द्वारा देख पाओगे? जब इस पर प्रकाश पड़ेगी तब आप अपनी आँखों से देख पाओगे। ठीक है, वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं होती हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी आपसे कहें कि एक बंद कमरा है, क्या है? एक ये बंद कमरा है। ठीक है, ये क्या है? एक बंद कमरा है। अगर हम एक मिनट समझते हैं, ये बंद कमरा, हम प्रकाश की बात कर रहे थे। प्रकाश होता क्या है? जो हमारी आंखें देख सकती हैं, मतलब जिनकी सहायता से वस्तुओं को देख सकती हैं, क्या कहा जाता है? प्रकाश। या कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है कि जो हमारी आँखों के चारों ओर दृश्य संवेदना उत्पन्न कर दे। दृश्य संवेदना मतलब देखने की क्षमता को उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो हम क्या समझते थे? बंद कमरा। अगर कोई बंद कमरा हो, या कोई कमरा ले लीजिए, क्लोज हो, चारों तरफ से गेट लगा हो, ठीक है, खिड़कियां लगी हों, और हम क्या करें? गेट और खिड़कियों को क्या कर दें? बंद कर दें। ठीक है, अगर हम गेट खिड़कियों को बंद कर दें और जो कमरे में लाइट लगी हो, क्या लगी हो? लाइटिंग लगी हो, पूरे कमरे को बंद कर दें और कमरे को कर दें क्या? अंधेरा। कमरे में क्या कर दें? अंधेरा। जब अंधेरा कर देंगे और मैं इस अंधेरे में खड़ा हो जाऊं और हाथ में ये ले लूं, ये क्या है? मार्कर है, और लेकर खड़े हो जाऊं और अंधेरा चारों तरफ कमरे में रहे और आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि मेरे हाथ में क्या है, तो क्या आप बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में क्या है? अंधेरा है। जब अंधेरा रहेगा तो प्रकाश पर नहीं पड़ेगा और आप अपनी आँखों से इसको देख नहीं पाओगे कि ये कौन सी वस्तु हम लिए हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात तो वो प्रकाश आपतित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, और जिसकी सहायता से हमारी आँखें क्या करती हैं? प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रकाश कभी भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब वस्तुओं पर जो प्रकाश होगा वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उस पर कुछ ना कुछ रीजन्स होता है, कुछ ना कुछ कारण उसका होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश, लाइट जिसको बोलते हैं ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हमारी आँखों में संवेदना, जो हमारी
आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। क्लियर है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, संवेदना उत्पन्न करने का मतलब प्रकाश दिखेगा, किसी वस्तु पड़ेगा तो आप वस्तु को देख सकते हो, मतलब आपके चारों तरफ क्या कर दिया जाएगा, विकिरण, प्रकाश का विकिरण उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, ये होता हमारा प्रकाश। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। पहली होता क्या है, दीप्त। ठीक है, दो प्रकार के होता है। कौन होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, कहीं पर बेसिकली सब पूछा नहीं जाता क्या है क्या नहीं है, कहीं एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आ सकता है, या कोई क्लास में टीचर खड़ा कर पूछ सकता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करने वाली। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, आप जानते भी हो। आपके घर में एक लगा होता है क्या, बल्ब, जिसको सेफल भी बोलते हैं ना, बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। ठीक है, मोमबत्ती हो गई, स्वयं प्रकाश उत्पन्न होती है। एक बार माचिस लगा दिया, आप स्वयं प्रकाश उत्पन्न होने लगा, कुछ करना भी नहीं पड़ता। भाई कहीं पर मोमबत्ती लेकर चले जाएंगे, प्रकाश उत्पन्न कर दे, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर देगा। ठीक, कितना भी अंधेरा रहेगा, मोमबत्ती लेकर चले जाएंगे। क्या हो गया? मोमबत्ती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्या सीखा? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अगला क्या है आपका? अदीप्त। अगला क्या है आपका? अदीप्त वस्तुएं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, क्लियर है? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, चंद्रमा क्या होता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले सूरज क्या होता है? ढल जाता है, तो क्या होता है? चंद्रमा उगता है, तो नहीं उगता, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता। करता है? नहीं कर पाता। जैसे क्या? चंद्रमा।
और एग्जाम्पल है मेज, कुर्सी, ये सब स्वयं उत्पन्न करता है प्रकाश। कहाँ उत्पन्न करेगा? अगर बंद कमरा अंधेरा है तो कुर्सी आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। कहो कुर्सी में कोई लाइट लगी है कि कुर्सी ऑन कर दे लाइट, ऐसा कुछ नहीं होता ना। कुर्सी आप देख सकते नहीं हो ना। मेज कुछ भी ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चंद्रमा हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गई। क्लियर है? तो जाने क्या प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या कह सकते हैं एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, प्रदीप्त वस्तुएं और क्या है, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब क्या होता है? बल्ब लगे रहता है, हम जाते हैं बटन ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, क्या होता है? लाइट जल जाती है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न हुआ ना, उसमें तो कुछ करना पड़ा नहीं, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कहिएगा कि सर तो हम तो बटन दबाए तभी तो ऑन हुआ, उससे नहीं मतलब है। क्या आप देख सकते हो स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो जाता है? लाइट आती है, अचानक लाइट जल जाती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। समझ में आया? जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया होगा। आगे चलें, चलिए। हम समझते हैं प्रकाश के गुण, ठीक है। क्या समझते हैं हम? प्रकाश के गुण। क्या समझते हैं? प्रकाश के गुण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है प्रकाश का गुण। जैसे क्वेश्चन बहुत आता है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात मतलब वायु। अगर हम देखना चाहें तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, तो आपको ये क्वेश्चंस इस पर न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको। तो पहला क्या होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर है भाई? कोई डाउट्स? प्रकाश की चाल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बनकर आता है, प्रकाश की चाल क्या होती है वायु में, तो क्या बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? चमकदार सतहों से। अगर हम बात करें चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई चिकना तल ले लें जो पॉलिशदार हो, मतलब चमकदार हो। कोई चिकना तल ले लीजिए, तो जब उस पर प्रकाश गिरता है तो क्या होता है? प्रकाश गिरकर क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। होता नहीं होता? आपके घर में एक शीशा होगा। आपके घर में क्या होता है? शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता ही नहीं होता? जिसमें आप लोग अपनी हेयर स्टाइल करते हो ना, एक शीशा होता है। और कभी चले जाओ बाहर, घर के बाहर जाइए, शीशा ले लीजिए, और जब प्रकाश, जहाँ से सूर्य आपका प्रकाश पड़ रहा हो, क्या कीजिए? आपके जो शीशा है इसको क्या कीजिए? सूर्य के सामने ले आइए। जब आप लाएंगे तो क्या आप देखते हैं जो सूर्य का प्रकाश पे पड़ता है, क्या शीशा के आर पार हो जाता है? नहीं होता आर पार ना, नहीं होता शीशा आर पार ना। क्या देखते हो? चिकना तल होता है, उस पर क्या किया जाता है? पॉलिश की रहती है। क्या की जाती है? पॉलिश। जो आप देखते हो क्या किया जाता है? वो पॉलिश किया जाता है। पॉलिश मतलब चिकनादार।
जब उस प्रकाश गिरता है और शीशा क्या करते हो, शीशा जिधर जिधर शीशा घुमाओगे, जिधर जिधर शीशा आप घुमाओगे उसी शीशे के आकार की क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब, आकार की छाया, छाया मतलब प्रतिबिंब। शीशा आप इधर किए, शीशा अपने घर के दीवार की तरफ किए तो आपके दीवार में क्या बन जाएगा, एक शीशा का आकृति नुमा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, किसके कारण, चमकदार सतहों के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चमकदार सतह होती है ना, होता नहीं था, कोई बाहर खड़ा हो आप शीशे से मारो तो आँख में लगता है। या कभी कभी क्लास में जो पीछे वाले बैक बेंचर होते हैं क्या करते हैं, वो घड़ी लेकर आते हैं ना, घड़ी क्या होती है, चमकती रहती है, बाहर से कहीं रोशनदान से क्लासरूम में प्रकाश आता रहता है तो क्या करते हैं, टीचर पढ़ाता रहता है तो घड़ी लेते रहते, ऐसे से करते रहते हैं घड़ी का। जब घड़ी कैसे करते रहते हैं तो टीचर कहीं इधर पढ़ता है, टीचर कहीं आँखों में पढ़ता है, टीचर कहीं जो पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड उस पर पढ़ता है। तो किसके कारण होता है, चमकदार सतहों के कारण होता है। ठीक है, चलिए जो प्रकाश अगला क्या है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश होता है वो अपारदर्शी माध्यम समझते हैं। अपारदर्शी मतलब क्या होता है कि आर और पार, अपारदर्शी ये होता है, क्यों ये नहीं होता ना, क्या होता है इससे पहले बता चुके हैं सबको, क्या होता है अपारदर्शी मतलब कि जैसे इसको ले लें, हम इधर से देखें तो हमको उस साइड का नज़ारा ना दिखे, इसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। कि जैसे ये ले लें, ये क्या है, कोई वस्तु ले लें और हम अपनी आँखों से इसको देखें, अपने हाथों को, और हाथों को हम देखें और हम देखेंगे क्या पीछे वाला दिखेगा, अगर पीछे वाला नहीं दिखता इसका क्या मतलब है, ये अपारदर्शी है। ठीक है, पारदर्शी मतलब आर पार, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या, श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। ठीक है, 7 रंग का होता है। ठीक है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, VIV। ठीक है, GYOR, विग्योर, इसको हम विग्योर भी पढ़ सकते हैं, V से वायलेट। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी आएगा तो हम बताएंगे चीज़ होता क्या है। ठीक है, ये रंगों के नाम होते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या जाना, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, क्लियर है। अगला, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अगला क्या है आपका, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। ठीक है, आप प्रकाश भी समझे, दीप्त वस्तुएं भी समझे, प्रकाश के गुण को भी समझ लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश किसी एक समान माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है या रिजोर के मार्ग से गुजरता है तो क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, किसी समान माध्यम में कह सकते हैं इसको, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से गुजरता है, दूसरे
दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से गुजरता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। कहने मतलब समझे क्या, मान लीजिए ये कोई समान माध्यम है, प्रकाश इससे गुजरा, एक बिंदु से चला और दूसरे बिंदु पर मिला है। और इसी ऋजुरेखीय मतलब क्या होता है, ये सरल ऋजुरेखीय मार्ग होता है, एक सीधी रेखा, इसको बोलते हैं ऋजुरेखीय रेखा। ठीक है, ऋजुरेखीय पथ पर जब ये गमन करता है या गुजरता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, कहने मतलब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से, एक बिंदु है, ये समांग माध्यम है, ये आपका कोई समांग माध्यम से क्या किया, ये प्रकाश गुजरा और जाकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाता है। ठीक है, एक बिंदु जाकर दूसरे बिंदु तक जाता है, और जिस मार्ग से जाएगा वो कौन सा मार्ग कहलाएगा, हमारा ऋजुरेखीय मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋजुरेखीय मार्ग कहलाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, याद कर सकते हो ना, बहुत सिंपल सा है। किसी समांग माध्यम में प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी ऋजुरेखीय मार्ग से गुजरता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। प्रकाश किंज, आगे पढ़ते हैं। प्रकाश किरण पुंज, आगे क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज। ये पुंज क्या होता है, पुंज मतलब बहुत सारे किरणों की समूह को क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। क्या मतलब एक बिंदु से ऐसे बहुत सारी किरणें गिने, मतलब समूह बनाकर किरणें निकलें, तो क्या बोलेंगे उन्हें, पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, पुंज बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक से समझ में आएगा एक एक पॉइंट। कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता पहला, अभिसारी। कौन सा होता पहला, अभिसारी। दूसरा क्या होता है आपका, अपसारी। दूसरा क्या होता है आपका, अपसारी। तीसरा क्या होता है, समतल। ठीक है, क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, समांतर। क्या होता है हमारा, समांतर। क्लियर है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। ठीक है, कोवर्जेंट, डाइवर्जेंट, और क्या है, समांतर मतलब क्या होता है समांतर बताओ, समांतर पैरेलल ना। चलिए, अभिसारी होता क्या है, अभिसारी की बात करें तो अभिसारी किरण होता क्या है, जब प्रकाश की कई किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों, तो क्या कहेंगे उन्हें, अभिसारी। जब एक बिंदु से कई किरणें विकिरित हो रही हों, बिखर रही हों, निकल रही हों, क्या बोलेंगे, अपसारी। समांतर क्या होगा, सभी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से क्या मिल रही हों, मतलब प्रकाश की किरणें ये आई, इस एक बिंदु पर मिली, फिर प्रकाश किरणें ये आई, एक बिंदु पर मिली, प्रकाश की किरणें ये आई, एक बिंदु पर मिली, प्रकाश किरणें ये आई, एक बिंदु पर मिली। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक है, और अगला क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हों,
एक बिंदु से विकृत हो रही हूँ, एक बिंदु से क्या हो रही हूँ, विकृत हो रही हूँ, क्या हो रही हैं, विकृत हो रही हूँ, उन्हें क्या बोलेंगे, अपसारी। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपसारी। अगला क्या होगा कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी भी, ध्यान दीजिए, प्रकाश किरणें आपस में कभी भी ना मिलती हों, जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी भी ना मिलती हों। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, हमारा समांतर कहलाएगा। तो हमने समझा क्या प्रकाश किरण पुंज होता क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, अभिसारी, अगला अपसारी, अगला समांतर। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, समझिएगा अच्छी तरह, मिटा दिया जाए, ऊपर वाले को मिटा दिया जाए। चलिए, अपसारी परिभाषा समझ लीजिए। जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, अभिसारी। अगला क्या है आपका, अपसारी। जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हों या विकृत हो रही, एक बिंदु से विकृत हो रही हों, विकृत हो रही हों। अगला क्या है आपका, समांतर। समांतर क्या होता है, जब आपतित प्रकाश की किरणें आपतित प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु पर ना मिलती हों। ठीक है, या कह सकते हैं सभी किरणें, या जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें आपस में ना मिलती हों। तो समझे ना आप क्या होता है अभिसारी, जब आपतित प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं, आप देख सकते हो क्या हो रही हैं, आकर मिल रही हैं किस बिंदु पर, एक बिंदु पर, जो क्या कहलाएगा, हमारा अभिसारी कहलाएगा। अपसारी क्या होता है, जब आपतित प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से विकृत हो रही हैं। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से किरण क्या हो रही हैं, यहाँ से किरण निकल रही हैं। जब यहाँ से किरण निकलेगी, ये क्या हुआ, एक बिंदु पर आ रही हैं तो अभिसारी। ठीक है, ये एक बिंदु से निकल रही हैं, जा रही हैं, विकृत हो रही हैं, क्या कहलाएगा, अपसारी। ठीक है, और जब ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आपस में नहीं मिलेंगी, किसी बिंदु पर ये आपस में नहीं मिलेंगी, कह सकते हैं, या कह सकते हैं सभी किरणें आपस में ना मिलती हों, सभी किरणें आपस में, या कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, या जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में ना मिलती हों। जैसे आप क्या अगर समांतर आप देख सकते हो, एक दूसरे कहीं पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही है ना, क्या है, एक दूसरे के ये समांतर हैं। तो ये क्या होता है, हमारा समांतर, क्या होती हैं, समांतर किरण रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम चलेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता थी प्रकाश होता क्या है, कैसे होता है। हमने सीखा क्या प्रकाश क्या होता है, जो हमारी आँखों क्या करते हैं, जो हमारी आँख जिन वस्तुओं को देख सकती है, जिनके द्वारा, वही कहलाता प्रकाश।
या कह सकते हैं जो हमारी आँखों में क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश को हमने बताया इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने सबले, प्रकाश की रे क्या होती हैं, सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि प्रकाश होता क्या, इसके डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल मुलाकात होगी आपसे प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है। धन्यवाद।